वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे नए ड्रोन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स लेके आए हैं ताकि हम अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकें। एक इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिया इज रेडी टू अटैक अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान। आज की तारीख में दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हिंदुस्तान से सीधी टक्कर ले सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है। अब आपको हम बताएंगे कि ये एयर स्टोर क्या है, और इससे पहले अगर आपको याद हो, दिस इज एक्सीडेंटली आफ्टर ब्रह्मोस जब वो एक उड़ता उड़ता आया था कोई परिंदा और आकर मियां चुन्नू में गिरा था, तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भाई ये टाकी मार रहे थे, हम सफाइयां कर रहे थे, तो गलती से चल गया और हम इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हो कि पाकिस्तान को वो 2 दिन के बाद पता चला था कि हो की गया, ये हुआ क्या है। भारत बस कोई मुसलमान या शायद इंसान भी सुकून में नहीं होगा तो जालिमों से मसलूमों को निजात दिला सके। हिंदुस्तान को एक बार फिर किसी मोहम्मद अली जिन्ना की जरूरत है जो दहशतगर्दों, कातिलों, जालिमों, दरिंदों से इंसानियत को बचा सके। उसने की इंडियंस ये समझ रहे हैं कि शायद अब हमें अपनी जो डिप्लोमेसी है उसे फुल स्केल पे लेके जाना पड़ेगा और जो मैक्सिमम डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। इंडियंस ही चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अगर पाकिस्तान के जौहरी असासों पर हमला हुआ तो हम तुम्हारे तेवर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की स्याही भी मिटा देंगे। पाकिस्तान तुम्हारे नापाक ख्वाबों को कब्रिस्तान बना देगा। जिस रोज तुमने पाकिस्तान को चैलेंज किया वही दिन तुम्हारे ज़वाल की इब्तिदा होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना ने आधुनिक जमाने के युद्ध और ड्रोन की जरूरतों पर खासा ध्यान दिया है। तो वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना अपने 19 प्रमुख संस्थानों में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है। इस योजना के तहत 200 मीटर से 50 किलोमीटर तक की रेंज वाले अलग अलग तरह के करीब 1000 ड्रोन खरीदे जाने हैं। इसके अलावा करीब 600 ट्रेनिंग सिमुलेटर भी जुटाए जाएंगे। कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ड्रोन की बढ़ती अहमियत पर जोर दे चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना के ऐसे हथियारों ने दुश्मनों को चौंका दिया था। और इंडियन जो ऑफिशियल हैं वो कह रहे हैं कि ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक एक्सरसाइज जब से पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब मोदी की जो पॉलिसीज हैं अमन से कोसों दूर है, किसको नहीं पता। मोदी का नारे सबका साथ, सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। ये ड्रोन इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें 2177 किलोग्राम की 9 मिसाइल्स फिट की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ड्रोन मानव रहित है, इसमें कोई इंसान नहीं होता। इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बनाए गए एक कंट्रोल सेंटर से सिर्फ 2 लोगों की टीम ऑपरेट कर सकती है, जिसमें एक पायलट होता है जो ड्रोन को ऑपरेट करता है और दूसरा क्रू मेंबर होता है। वो हथियारों को लॉन्च करने या फिर ड्रोन के जरिए निगरानी या जासूसी का काम करता है। और इसलिए इसे कॉम्बैट प्लस सर्विलांस ड्रोन भी कहते हैं, यानी ये अटैक भी करता है और ये निगरानी भी करता है। मैंने ये पहली दफा सुना है ये ड्रोन एक्सरसाइजेस मे भी होती नहीं होंगी, बट आई डिडंट हैव अ क्लू। मुझे कोई आइडिया फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें नहीं था कि इंडिया इसको इतने बड़े पैमाने पे ये करता रहा है या कर रहा है, या इंडिया हैज सच प्लान। सो इस चीज को थोड़ा सा ये समझ लें, हमारे दोस्त जो वो जिसे कहते हैं ना इंडिया के अंदर और यहाँ वहाँ, दे डू अंडरस्टैंड कि हमें वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू टेरराइज पाकिस्तान मोर, पाकिस्तान सिविलियन पॉपुलेशन। ये एक इम्प्रेशन है इंडिया के ऊपर। और ये इसमें ड्रोन का ये एडवांटेज है कि इसमें दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये डिसएडवांटेज है बाय द वे। एडवांटेज ये है कि आपका ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम है, आप जो है ना वो लोगों को इसमें कुछ ज्यादा बंदे नहीं मरते, लेकिन आपको दुश्मन की जो मूवमेंट है उसका पता चलता रहता है। और ये जारी बात है, दैट्स वेरी चैलेंजिंग चीज है।
जाती तौर पे समझता हूँ, एक चैलेंजिंग चीज समझता हूँ मैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये करना मुश्किल काम है। एक बात तो ये है। दूसरा, इसमें अगर आप देखें कि एक तो मैं ये बात बता रहा हूँ, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान जो है दे हैव ऑलरेडी बीन इन्वेस्टिंग इन ड्रोन्स अ लॉट, और इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किस अंदाज में काम करते रहे हैं। अगर हैव यू हर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वॉर्म ड्रोन्स, ठीक है जी, और ये इंडिया पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम के अंदर ये स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं उसकी पॉलिसी जो है वो है, और जिसे वो कहते हैं ना कि ये इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है कि पाकिस्तान के थ्रेट्स कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। इंडियन आर्मी जो है उसने हेट्रोजेनस स्वॉर्म यूएवी सिस्टम जो है वो इंडक्ट करना शुरू कर दिए थे, जो कुछ जो है वो इंडिया की न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने इंट्रोड्यूस किए थे। और दूसरा ये है कि इनके पास ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज हैं। लार्जली इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ इस दफा ड्रोन इस्तेमाल किए थे वो डिफेंसिव, ठीक है जी। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने एक बड़ा ड्रोन भी इंडिया का मार गिराया इस दफा। बड़ा ड्रोन से मुराद ये है कि दैट वाज इक्वल टू जहाज के बराबर कोई ड्रोन था वो, या उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन दे बिलीव कि ड्रोन भी था। सो इट मींस के पाकिस्तान के भी ड्रोन सारी बात है इंडिया के अंदर बहुत जा रहे थे। सो ये चीज जो है दैट इज देयर। अब ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स का जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया जो है वो प्रिसीजन स्टाइल मिसाइल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है कि रियल टाइम एक्यूरेसी के साथ, और फिर अब क्योंकि एआई बेस्ड सर्वेलेंस भी आ गई है जो आपको रियल टाइम डाटा देता है कि ऑपरेशन कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, एक्यूरेसी इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं। एक मैं आपको चीज बताऊं कि इंडिया मे नॉट लाइक दिस टाइम, इंडिया जरूरी नहीं है इस दफा ये पसंद करे कि जहाज जो है ना वो उनके जरिए हम हमला कर सकें। इंडिया मे नॉट डू दिस, ठीक है। इंडिया इसमें क्या कर सकता है, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडिया इसमें ये कर सकता है कि ये स्वॉर्म ड्रोन्स की एक शक्ल है बेसिकली। पहले तो आपको पता है इंडिया ज्यादा रशिया पे रिलाय करता रहा और अभी भी रशिया पे रिलाय कर रहा है, और यूएस पे, फ्रांस पे, बाकी ममालिक के ऊपर। तो ये जो मींस के उन्होंने ये अपनी जो एक लिंकेज है ये डेवलप कर ली हुई है, जिसमें वो समझते हैं कि हमें अब जो पुरानी चीजें थी वो उस एंगल से नहीं देख रहे, वो अपने आप को एक नए प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है यहां पे ये डिस्कशन बहुत ज्यादा हुई। मैंने शायद पहले भी आपको एक दफा बताया था और मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के मजहबी हलके हैं माजरत चाहता हूं, जैसे जमात इस्लामी है, तो उनके एक अमीर हुआ करते थे प्रोफेसर खुर्शीद साहब, वो कहा करते थे, मैंने उनको पढ़ा सुना, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान को अपनी डिफेंस पॉलिसी में इसराइल को भी डालना चाहिए, ताकि इसराइल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है। जैसे 65 का मैंने जिक्र किया, 71 का जिक्र किया है, साइनो इंडियन वॉर 1962 का हुआ जिक्र मैंने बताया। तो और पाकिस्तान में ये बात बहुत चली, क्या चली कि इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करेंगे या और ममालिक को रोका तो शायद पाकिस्तान को भी रोका जा सके, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो वेपन है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग उसकी मार्केटिंग बहुत करते थे न्यूक्लियर वेपन की, और वो मार्केटिंग करते थे उसको मजहबी पैराए में लाके, वो कहते थे लो जी ये पहला इस्लामी दुनिया का न्यूक्लियर वेपन है। अच्छा, हालांकि वो वेपन तो पाकिस्तान का है, इसका इस्लामी दुनिया में कहने का उसका तो कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि हमने कौन सा वो वेपन कोई फॉर सेल रखा हुआ या परचेज के लिए है कि जी जाए फलानी मार्केट से जाके वो खरीद ले, वो तो वेपन सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के लिए इस्तेमाल होना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।